गुंडा नहीं बनना, और अगर पुलिस बनाना चाहेगी तो फिर मैं गुंडा ही बनूंगा, तो फिर पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं अभी ठीक कोतवाली के ठीक बाहर, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के। यहाँ पर बिपिन रावत से लेकर कुछ धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। उनका कहना है कि यार हमको पुलिस पे भरोसा नहीं, मगर पुलिस कह रही है कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम जांच करेंगे। उनपे झूठे मुकदमे लिखे गए, उसके बाद पुलिस ने कहा कि उसके कोई तथ्य नहीं थे, तो इस पे ना वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी वार्तालाप चल रही है विपिन पांडे और यहाँ के जो सीओ साहब हैं उनके बीच वार्तालाप चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर है, तो वो बात सबसे पहले आपको सुनाते हैं। बने रहिए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मुद्दा यही है कि झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं, ऐसा विपिन रावत जी कहते हैं। पुलिस कहती है कि हम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं, तब तक हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर पुलिस कहते हैं। तो चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। नहीं था ये, आप मीडिया को आज ही चाहे लिखित रूप से थाने से दिलवाइए, चाहे थाना अध्यक्ष जैसे भी उनको शूट करें कि ये दो चीज़ें हमने हटा दी हैं और ये दो चीज़ का विपिन पांडे गुनाहगार नहीं। ड्रग ड्राइविंग की बात आप मान रहे हैं तो बहुत सी घटनाएं होती है सर, मैं ही एक ड्रग ड्राइविंग नहीं कर रहा। और डेलिब्रेट और इनडेलिब्रेट एक्शन में भी फर्क होता है। कोई इनडेलिब्रेटली चीज होगी उसको ऐसे नहीं ले सकते। थोड़ा सा भरोसा है। मैं तो सर को भी बहुत अच्छा मानता था। आज जो इनने करा वो गलत लाइव चला है, मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं सर, थोड़ा सा बैठा आ गया, बैठे बैठे उठना तो चीज को लेके अगर ये नाराजगी है तो उसके लिए मैं कोई नहीं समझ ऐसा कोई सर कुछ एक्शन सर इनडेलिब्रेट होते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं होते, वो हो गया वाली बात। तो एक संभ्रांत नागरिक, एक समाज सेवक बहुत पुराने समय से, देखिए मैं बागी से इसीलिए बात कर रहा हूं, कोई जानबूझ के चीज नहीं, अनजाने में मान लिया कोई चीज होगी तो उस तरीके से लेना ठीक नहीं। ठीक है, और जो चीज बची हुई है उसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, ठीक है, उसमें निष्पक्ष जांच हो जाए। और अगर मैं गलत चल रहा था तो वो भी गलत चल रहा था, इस बात की आप जांच करवा लीजिए। तो वो हो सब बात हो नहीं, देखो ऐसा है कि दूसरे मेरा यही थे, मैंने एसओ साहब के अलावा जो जांच अधिकारी हैं निर्मल कुमारी, मैंने उनको साफ बोला था। उनने कहा कि ये टिकम सिंह जी ने लिखी है, वो टिकम सिंह जी ने नहीं लिखी है। टिकम सिंह जी बगैर चश्मे के देख भी नहीं सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं। वो जिस व्यक्ति ने लिखी है उससे मेरी रंजिश है, मेरे भाई का मैं उन लोगों के कहीं ना कहीं सहभागिता थी। बहुत सी चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं पवन कल्याण का पर्चा हमारे पास है। अरे मैं कह रहा हूँ ये तो वही वाली बात हो गई, सर्टिफिकेट कहीं है, आज भी कहीं। अरे भाई पवन दलहन का पर्चा तुम्हारे पास, अगर पवन दलहन एक अच्छे मन से अपना शिकायत करने जाता तो अपनी ओर से तहरीर लिखता ना। कोई व्यक्ति का अगर मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाए तो मैं ही जो तहरीर लिखूंगा किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखनी है, तो दूसरा क्यों लिखेगा? उसको तो लिखवाई गई। तो इसलिए जो भी लोग इसमें दोषी हैं, मैं चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़कर वो सब लोग सामने आने चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आपके पास उठाने खाने के लिए, मेडिकल कौन लेके गया ये भी आपके पास होगा। और मैं अगर उसको आरटीआई में मांगूँ तो अपने असले और बाकी चीज़ों को छोड़ के बाहर का मैं आरटीआई में ले सकता हूँ, अगर मेरे को अधिकार है। आपने बता दिया है, ठीक है, क्योंकि वो साजिश के तहत सारी चीज़ें की गई हैं। और मैं सभी लोगों से बता दीजिए, आप एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस जो चीज़ें हटाएंगे सर वो मीडिया को आप बता दीजिएगा, और जो भी चीज़ें जो मेरे ऊपर नहीं मिला है उसको आप बताइए, क्योंकि मुझे अपराधी नहीं बनना, मुझे गुंडा नहीं बनना। और अगर पुलिस बनाना चाहेगी तो फिर मैं गुंडा ही बनूंगा, तो फिर पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी लोगों से मेरी एक जो भी चीज़ हम करें, लोकतंत्र में हमारे करने का एक तरीका होता है कि आप लोगों ने अभी तक उस चीज़ का पालन किया है। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप उस चीज़ का पालन करेंगे। हमारी पुलिस ने ट्रस्ट करी, अपने ट्रस्ट करी, जो भी चीज़ें एविडेंस के हिसाब से जैसी हैं, आपके विश्वास पे, आपके व्यवहार पे हर आदमी आपसे जुड़ रहा है। लेकिन सर का जो व्यवहार है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो सर का व्यवहार है, जिस तरीके से मेरे ऊपर 2 घंटे में मुकदमा दर्ज हुआ, ये हर किसी पूरे शहर को बताया कि क्यों हुआ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी व्यक्ति का, लेकिन आदमी समझदार सब है, ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं रहा। हमने आपके व्यवहार में और बाकी लोगों के व्यवहार में कभी ये नहीं समझा कि आप हमारे साथ गलत कर सकते हैं। इन लोगों ने अभी सीओ साहब में आवाज नहीं आ रही, उसमें सीओ साहब का ये कहना है जो विपिन भाई पे मुकदमा लगे उनके कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिला। दो मुकदमों का, एक धमकी वाला, एक चांद मुकदमा जो है वो बिल्कुल निराधार पाए गए, झूठे पाए गए, वो मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। अब रहेगी रफ ड्राइविंग का, तारे हटाई गई है। अब मामला आगे रफ ड्राइविंग का,
विपिन भाई का मानना है कि जब आप मुझे रफ ड्राइविंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं जो गेट पे चल रहा था वो भी रफ ड्राइविंग है, और अंका नहीं दे रहा जानबूझकर मुझे। इनका ये मानना है कि वो भी रफ ड्राइविंग है, तो इस विषय में लोग जांच करेंगे और मुझे लगता है कि विपिन भाई को न्याय मिले, ऐसे हम सीओ साहब से सही बात को न्याय मिले, सही बात को न्याय मिले और विपिन भाई को न्याय मिले। तो गाइज आपने सुना होगा सीओ साहब और विपिन और तमाम लोगों के बीच बातें वहां पर हुई। विपिन पांडे जी का कहना है कि मेरे ऊपर जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं, और पुलिस का भी ये कहना है कि भाई हमने आरोपों को खारिज कर दिया है, कोई तथ्य नहीं हमको मिले, कोई नए साक्ष्य हमको मिले। जिसने भी झूठे आरोप लगाए थे, जिसने भी एफआईआर करी थी, वो एफआईआर वापस ले ली है। और विपिन पांडे जी ने कहा कि जो भी है आप इसको वापस करिए। तो पुलिस ने भरोसा दिलाया, क्योंकि मित्र पुलिस है, तो पुलिस ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, बेकसूरों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा सीओ साहब ने वहां पर आश्वासन दिया हुआ है। तो मामला क्या था आपको पता ही होगा सोशल मीडिया में, मगर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। मामला ये था कि मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कॉर्पियो में विपिन जी जा रहे थे। तो विपिन जी जब जा रहे थे तो उनके साथ एक बाइक वाला भी जाता है, तो वो रास्ता रोकने की कोशिश करता है, ऐसा विपिन जी बोलते हैं। तो विपिन जी की गाड़ी वो रोकने की कोशिश करता है, तो हल्की फुल्की टक्कर होती है। तो उसके बाद लगातार तनाव बढ़ते हैं, एफआईआर होती है, और ये लोग धरने प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठते हैं। फिर सीओ साहब आते हैं, आपने सुना होगा क्या मामला था। फिर इनके खिलाफ जो है ना पुलिस मुकदमा लिखाती है कि भाई यार आप इस तरह से पता, और इनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखाया जाता है और धाराएं लगाई जाती हैं। तो उसके बाद पुलिस मामले की जांच करती है, देखती है, पड़ताल करती है कि भाई मामला क्या है एक्चुअली में, जो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करी है, जो धाराएं लगाई हैं, क्या वो सही में सही है। तो उसके बाद जब सारे जांच होने के बाद जब पता चलता है, तो उसमें ये पता चलता है कि ये जो एफआईआर है ये झूठी एफआईआर है। तो उसके बाद आपने सुना ही होगा कि एफआईआर वगैरह निरस्त करी जाती है और धाराएं जो है निरस्त करी जाती हैं। और विपिन राव ने ये भी कहा है कि जो दोषी हो, चाहे मैं दोषी हूँ, दूसरा दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वो मेरा रास्ता रोकने का कोशिश कर रहा था, ऐसा विपिन बोलते हैं। तो तमाम चीजें हल्द्वानी शहर से आई जा रही हैं। पुलिस एक के बाद एक पुलिस जो है सारे गुत्थे जो है ना सुलझा रही है। तो ये भी एक गुत्थी थी। यहाँ पर ये लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बाहर जो गेट है वहां पर घेराव करा था, वहां पर धरने पे बैठे हुए थे। तो पुलिस ने मामले को सब शांत कर दिया है। अब जो भी एफआईआर वगैरह है वो कैंसिल कर दी है, मामले को निपटा दिया गया है। तो ऐसा भी होता है शहर में, देखो आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई आपको गाड़ी रोक रहा है, फिर एफआईआर हो रही है, तो विपिन ने कहा हमें गुंडा नहीं बनना है, हमें गुंडा मत बनिए, इस तरह से कहते हैं। प्रेस को बोल दीजिए कि भाई हमको गुंडा नहीं बनना है, अगर गुंडा ही बनना है तो फिर मैं गुंडा बन जाऊंगा, मैं शरीफ आदमी हूँ, ऐसा तमाम बातें वो करते हैं। तो बात भी सही है यार, अगर जैसे जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो राउत जी हो या फिर वो स्कूटी वाला हो। तो तमाम चीजें हैं, वो कहते हैं कि पुरानी रंजिश थी, उसके चलते तमाम ये चीजें हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने सुना ही होगा। तो मिलते हैं यार, छोटी सी जानकारी थी, कोतवाली से मैं निकल रहा था तो यहाँ पर चल रहा था, तो आपको बता दूं कि इस तरीके का भी होता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना, बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय।